साथियों, अपडेटेड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या एसएसजी फोर्सेस के बारे में जानने वाले हैं कि किस फोर्स का गठन कब हुआ, किस फोर्स का क्या काम होता है और इन फोर्सेस की जॉब लोकेशंस क्या होती है। चलिए हम सभी फोर्सेस के बारे में एक-एक कर जानते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, असम राइफल एआर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। इन सभी अर्धसैनिक बलों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। हम इस वीडियो में एसएसजी के अंदर आई दोनों ही वैकेंसीज, सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी और इसे 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना दिया गया। तो हम सीआरपीएफ के कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य भीड़ को नियंत्रित करना, दंगों पर नियंत्रण करना, आतंकियों को मार गिराने या उन्हें हटाने का ऑपरेशन करना, वामपंथी उग्रवाद से निपटना या नक्सलवाद से निपटना, इन सब क्षेत्रों में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ कार्य करता है। अति विशिष्ट व्यक्ति यानी वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। युद्ध काल के दौरान आक्रमण व पूर्ण से लड़ने का कार्य सीआरपीएफ करता है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि हो गया बाढ़, भूस्खलन या भूकंप के समय बचाव व राहत कार्य के रूप में सीआरपीएफ कार्य करता है। तो सीआरपीएफ की अलग अलग यूनिट होती है और इन यूनिट की सबसे प्रमुख यूनिट की बात करिए, सबसे फेमस कमांडो की बात करें तो कोबरा कमांडो होता है। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा स्पेशल पर्पज़ के लिए, इन्हें स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। और सीआरपीएफ का लोगो कुछ इस प्रकार का होता है और ये इस वीडियो फोटो के अंदर जो आपको कमांडो दिख रहा है, ये कोबरा कमांडो का एक फ़ोटो है। अगली फोर्स बीएसएफ के बारे में जानने वाले हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। उससे पहले जो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती थी उसकी जो सुरक्षा का दायित्व राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन पर था। पर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया उस समय राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन उस आक्रमण का प्रभावी ढंग से जवाब देने में असक्षम रहा। तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष बल बनाया और उसका नाम रखा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वर्तमान में क्या क्या कार्य करता है। तो वर्तमान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उसकी सुरक्षा पर तैनात है। और इसके अतिरिक्त बीएसएफ जम्मू कश्मीर में अवैध घुसपैठ को रोकता है और राजस्थान, गुजरात व पंजाब से होने वाली अवैध तस्करी, अवैध हथियार, ड्रग्स, अवैध करेंसी, इन सभी की बॉर्डर द्वारा होने वाली अवैध जो तस्करी होती है उसे रोकता है। जो पाकिस्तान से अवैध हथियार आते हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा अवैध करेंसी भारत में भेजी जाती है, उन सब के रोकथाम का, बॉर्डर से रोकथाम की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। तो ये बीएसएफ का लोगो कुछ इस प्रकार है और ये बीएसएफ की राजस्थान से जो बॉर्डर लगती है वहाँ पर तैनात जवान है। तो ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार बीएसएफ के जवान रेतीले जगह में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये है बीएसएफ के जवान। आप कुछ और इमेजेस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली फोर्स आईटीबीपी के बारे में बात करते हैं। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में आईटीबीपी में लद्दाख में काराकोरम से अरुणाचल प्रदेश के चाचेपला तक 3488 किमी लंबी भारत चीन की सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। इसके अलावा यह बल कई आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों एवं छत्तीसगढ़ में वामपंथ यानी कि नक्सलवाद के विरुद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईटीबीपी की अधिकांश चौकियां 9000 फीट से 18800 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित है, जहां का तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। वहाँ पर आईटीबीपी के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है तो -45 डिग्री पर क्या हालत होगा। आईटीबीपी राष्ट्र का एक विशेष सशस्त्र बल है जो अपने जवानों को गहन सामरिक परीक्षण के अलावा पर्वतारोहण यानी स्केटिंग समेत अन्य कई विद्याओं में प्रशिक्षित करता है, जिससे बल की एक विशिष्ट छवि है। तो आईटीबीपी का लोगो कुछ इस प्रकार है और आईटीबीपी अपने जवानों को पर्वतारोहण और स्केटिंग जैसी कई स्पेशल ट्रेनिंग भी देता है। और आईटीबीपी के आप ये जवान देख सकते हो जो किस प्रकार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये आईटीबीपी के जवान कुछ और पिक्चर्स है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान किस प्रकार एक हाथ में बंदूक दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ के आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कैसे ये दुर्गम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करते हैं। कम से कम इनके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली फोर्स एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इसके बारे में जानते हैं। चीन द्वारा भारत पर 1962 में आक्रमण के बाद 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी।
एसएसबी को भारत और नेपाल की सीमा का दायित्व सौंपा गया है और एसएसबी को मार्च 2004 में भूटान की सीमा का दायित्व भी सौंपा गया है। तो ये एसएसबी के जवानों की पिक्चर है जो परेड करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। ये एसएसबी के जवानों की पिक्चर है जो परेड का दृश्य है। चलिए अगली फोर्स की बात करते हैं, असम राइफल। तो असम राइफल के लोगों की बात करें तो कुछ इस प्रकार का इसका लोगो है। तो असम राइफल के गठन के बारे में बात करते हैं। असम राइफल का गठन 1835 में कच्छा और लेवी के नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से यानी कि आदिवासियों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। तो हम बात करते हैं असम राइफल की। ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, जिसका नाम 1931 में बदलकर असम राइफल कर दिया गया। असम राइफल का मुख्यालय शिलांग में स्थित है और इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार की सीमा की सुरक्षा का दोहरा दायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी या पूर्वोत्तर सीमा का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। जो असम राइफल है इसका मुख्यालय शिलांग। असम राइफल पूर्वोत्तर राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। असम राइफल का लोगो कुछ इस प्रकार है। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, चाहे बीएसएफ की, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी का हेडक्वार्टर की बात करें तो इन सभी फोर्सेस का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। जबकि असम राइफल एकमात्र ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली ना होकर शिलोंग मेघालय में स्थित है। असम राइफल पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। चलिए आपने ये फोटोएं गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त की परेड में देखी होगी। ये असम राइफल की बटालियंस की फोटोएं हैं। चलिए अगली फोर्स हम सीआईएसएफ की बात करते हैं। सीआईएसएफ का लोगो कुछ इस प्रकार का होता है और सीआईएसएफ का गठन की बात करें तो 1969 में इसका गठन हुआ था। सीआईएसएफ की कार्य की बात करें तो सीआईएसएफ अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, पोर्ट, बंदरगाह, ऐतिहासिक स्मारकों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, कोयला, इस्पात और खनन जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों सहित सामरिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो सीआईएसएफ का ध्येय वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा है। सीआईएसएफ के ये जवान है, ये एयरपोर्ट पर तैनात है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी का काम सीआईएसएफ करता है। चलिए ये सीआईएसएफ की कुछ और इमेजेस है, आप देख सकते हैं कि ये सभी फोटो एयरपोर्ट की है। चलिए अगली फोर्स हम की बात करते हैं, एसएसएफ। हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम इस फोर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसे डिटेल से बाद में आने वाली वीडियो में देखेंगे। एसएसएफ सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सचिवालय सुरक्षा बल है और इसका लोगो कुछ इस प्रकार का होता है। और एसएसएफ एक अर्धसैनिक बल नहीं है। तो हम बात करते हैं एसएसएफ का कार्य क्या है। एसएसएफ सचिवालय परिसर में सुरक्षा प्रदान करता है। सचिवालय परिसर के गेट और अन्य स्थानों को गार्डों की तैनाती की जिम्मेदारी एसएसएफ की होती है। एसएसएफ आंतरिक अनुशासन, वाहनों को प्रवेश, उनकी पार्किंग, सचिवालय परिसर से सामग्री बाहर ले जाने के नियम एवं सचिवालय संपत्ति की सुरक्षा का कार्य करता है। जो एसएसएफ है इसकी नियुक्ति सिर्फ दिल्ली में ही होती है और किसी जगह इसकी नियुक्ति नहीं होती। चलिए अगली फोर्स की बात करते हैं। अगले एनसीबी, यह भी अर्धसैनिक बल नहीं है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 17 मार्च 1986 को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई। और ये क्या कार्य करता है, ये एनसीबी नस्ली दवाइयों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्यों का समन्वय करता है, मतलब कि उनकी जांच करता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सर्वोत्तम समन्वय एजेंसी है, मतलब कि नस्ली दवाइयों या ड्रग्स से संबंधित जो भी एजेंसी है उनसे संबंधित नियामक जो भी नियम बनाती है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंडर आते हैं। नस्ली दवाइयों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बरामदगी से संबंधित डेटा एकत्र और विश्लेषण करती है, अध्ययन करके रुझान और तौर तरीके, खुफिया जानकारी एकत्र और प्रसारित करता है। ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तक एजेंसियों के साथ मिलकर यह ड्रग्स की बरामदगी और ड्रग्स से संबंधित दुरुपयोग से संबंधित, नस्ली दवाई दुरुपयोग से संबंधित मामलों की जांच करता है। जो इसका लोगो की बात करें तो एनसीबी का लोगो कुछ इस प्रकार का होता है और इसका ध्येय वाक्य अच्युत प्रवर्तन संयमम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।